नमस्कार। मेरा नाम विनय कुमार रावल है और मेरे इस चैनल फोटो टॉक्स विद विनय रावल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले भी कई एपिसोड बनाए हैं और आने वाले दिनों में भी और बहुत सारे अलग अलग एपिसोड बनाऊंगा। उसमें मैं आपको बहुत सारी फ़ोटोग्राफ़ी की अलग अलग विधाओं के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी 1980 में शुरू की और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सफ़र में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना भी जानता हूँ वो आपसे साझा करूँ। जैसे कई दफ़ा समय समय पे मेरे पास इस तरह के कैमरे, ये हेज़लब्लेड के कैमरा है, इसके बारे में मैं बताऊँगा ये कब चलता था, क्या है, किस तरह का है। और ये निकॉन एफ कैमरा है, इसके बारे में बताऊंगा। अभी भी मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाता हूँ तो बताता हूँ कि ये जैसे इसका जो ये इस तरह से ये खुल जाता है और इसका मिरर किस तरह से काम करता है, कैसे होता है। हालांकि DSLR में भी ये चीज़ें हैं, लेकिन जैसे एपर्चर DSLR के अंदर जल्दी आपको नहीं दिखेगा, तो इसमें एपर्चर भी दिखेगा, सब कुछ होगा। ये मैं ऐसे साझा करूँगा। खैर, आज के एपिसोड में जो मुख्य रूप से बातें होनी है वो ये होनी है कि क्या आपको मालूम है कि जो बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्रियां होती हैं, जैसे मैं डॉक्टर की डिग्री कहूँ, जैसे मैं CA की डिग्री कहूँ, जैसे मैं आर्किटेक्ट की डिग्री कहूँ, जैसे मैं एजुकेशन लाइन में कहूँ तो कुछ लोग MPhil करते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में MTech करते हैं, BTech करते हैं। इसके अलावा PhD भी जो है लोग अलग अलग विधाओं में करते हैं अपने तरीके से। और वो सब लोग अपने नाम के साथ, मुख्य रूप से कुछ व्यवसाय में तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने नाम के साथ वो लिखें तो लोग उनको ज़्यादा आइडेंटिकल समझेंगे या उनका यहाँ तक इस विधा में पहुँच है। तो क्या आपको ये मालूम है कि फ़ोटोग्राफी में भी इस तरह की तमाम डिग्रियाँ मिलती हैं? उसको डिस्टिंक्शन कहते हैं और उसको ऑनर कहते हैं। अब डिस्टिंक्शन और ऑनर में क्या फ़र्क है? ऑनर जो होता है वो कोई भी संस्था आपको स्वयं चुनती है और तब देती है, एक सम्मान है वो। और डिस्टिंक्शन का मतलब हुआ कि विशेष योग्यता, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक समय के बाद अतिरिक्त योग्यता, वो आपके ऊपर है। फोटोग्राफी में भी समय समय में भिन्न भिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा परीक्षाएं होती हैं। वहाँ आपको अपना पोर्टफोलियो भेजना पड़ता है, अपना कितना वर्क आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कॉम्पिटिशन्स होता है उसमें आप भेजते हैं और कितना वर्क अंतर्राष्ट्रीय जजों द्वारा, निर्णायकों द्वारा सेलेक्ट होता है। फिर आपकी खींची हुई सभी फ़ोटो आपको बहुत अच्छी लगती है, आपके मित्रों को भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए सैकड़ों हज़ारों लाइक मिल जाते हैं आपको सोशल मीडिया में और सब जगह जो है। वाह क्या बात है, ऑसम, माइंड ब्लोइंग, इस तरह का। लेकिन साहब, ये तो आपके लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। जब एक ऐसा आदमी जो बहुत दूर बैठा है और आपको जानता भी नहीं, वो जब आपके फ़ोटो की तारीफ़ करे या उस पर एक पर्टिकुलर एक नंबर दे, जो एक रैंकिंग होती है, मार्किंग होती है, तब समझ में आता है कि आपके फ़ोटो का क्या स्तर है। ये एक सैलन होता है, सर्किट होता है, उस पर हम बाद में आएंगे अगले एपिसोड में। अभी मैं बता दूं आपको कि फ़ोटोग्राफी में जो भिन्न भिन्न संस्थाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हैं, उनके डिस्टिंक्शंस और ऑनर क्या होते हैं और उसके बारे में आपको जानकारी मिले तो भविष्य में आप में से अगर कोई भी ये चाहे कि उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं हमेशा आपको चीज़ें बताता रहूँगा। कुछ यहाँ पे मेरे पास चीज़ें रखी हुई हैं, वो मैं बताऊँगा कि वो डिस्टिंक्शन मुझे कब कब समय समय पे मिले। देखिए, ये मुझे IIPC से मिला था, इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफी काउंसिल, और ये उसका है लाइसेंशिएट IIPC यानी कि LIIPC ग्रैंड प्रोग्रेसिव अवार्ड। ये साइप्रस से मुझे मिला कि दुनिया में जो फोटोग्राफी के काम के लिए जो आप अपना सहयोग देते हैं उसके ऊपर मिला हुआ है। उसी संस्था का, साइप्रस का, ये ऑनररी यानी वो आपको अपना मानद सदस्य, ऑनररी सदस्य चुनते हैं जो है, वो भी आर्ट फोटोग्राफी की विधाओं में काम करने के लिए मिलता है। ये डिप्लोमा ऑफ एप्रिसिएशन है और इसमें बहुत सारे देशों का जो है उल्लेख है। बेसिकली ये हुआ था UAE में जो है,
इसमें भारत के, स्वीडन के और भी बहुत बहुत देशों के लोग बाग हैं। मलेशिया के हैं, यूएसए के हैं, साइप्रस के हैं, रोमानिया के हैं। वो सबों ने मिल सामूहिक प्रदर्शनी करी थी। इसके अलावा भारत बहुत बड़ी संस्था है जो कि फोटोग्राफी के लिए काम करती है। उसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी। पहला अवार्ड है AFIP, आर्टिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी। ये है उन्हीं का EFIP, जो कि सेकंड पायदान है, 3 में से सेकंड पायदान। और ये जो है ये एक्सीलेंस फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी, EFIP, दुनिया की बहुत बड़ी संस्था है फोटोग्राफी की। उसका नाम है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोटोग्राफिक आर्ट, FIAP बोलते हैं। और जो फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इस संस्था के लिए। ये AFIP है, आर्टिस्ट फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फोटोग्राफी आर्ट। तो चलिए आगे चलते हैं अब और देखते हैं कि किस किस विधाओं में किस किस तरीके से क्या क्या डिग्रियां होती हैं और कैसे काम होता है। जैसा मैंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री और डिस्टिंक्शन होते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं FRCS, फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, MRCP, मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BDS, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, FCA, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, MArch, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, सिंटा, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, WICA, वेस्टर्न इंडिया सिनेमाटोग्राफर्स एसोसिएशन, PhD या DPhil, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। तो तमाम इस तरह की जो डिग्रियां हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में दी जाती हैं। अब हम आते हैं फोटोग्राफी पे। द रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी, ये ब्रिस्टॉल में है, UK में इसका हेडक्वार्टर, और इसकी स्थापना 1853 में हुई थी। इसको शॉर्ट में RPS बोलते हैं। ये 3 डिस्टिंक्शन देते हैं आपको। वो पोर्टफोलियो बेस होता है, आपको अपना पोर्टफोलियो भेजना पड़ता है और एक फीस भेजनी पड़ती है। उनका निर्णायक मंडल इसको तय करता है कि आपके उस पोर्टफोलियो के आधार पे ये आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। पहला है LRPS, लाइसेंशिएट रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी, दूसरा एसोसिएट रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी, तीसरा फेलोशिप रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी। इंडिया में फेलोशिप बहुत कम लोग हैं। उसके बाद चलते हैं फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका में। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ओक्लाहोमा सिटी US में है और इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग डिस्टिंक्शंस दिए जाते हैं। QPSA क्वालिटी, PPSA प्रोफिशिएंसी, EPSA एक्सीलेंस, MPSA मास्टर, MPSA 2 मास्टर 2, GMPSA ग्रैंड मास्टर, GMPSA B मतलब ब्रॉन्ज, GMPSA S मतलब सिल्वर, GMPSA G यानी कि गोल्ड और GMPSA P यानी कि प्लैटिनम। लेकिन मैंने मालूम किया है कि GMPSA के लिए आपकी 11,000 स्वीकृतियां होनी चाहिए, तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोटोग्राफिक आर्ट, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका लग्जमबर्ग यूरोप में है। ये भी काफी डिस्टिंक्शन अपने अपने स्तर से देते हैं। AFIAP ये आर्टिस्ट के लिए होता है, आर्टिस्ट फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल आर्ट फोटोग्राफी, EFIAP एक्सीलेंस के लिए और MFIAP मास्टर के लिए। ESFIAP डिस्टिंक्शन नहीं है, ये ऑनर है। ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा समय फोटोग्राफी की सर्विसेज के लिए लगाया हो, यानी उसके प्रचार प्रसार और उसके तमाम प्रकार के ज्ञान वर्धन के लिए लोगों में, पब्लिक के लिए जो ज़्यादा समय ऐसा काम करते हुए देते हैं उनको दिया जाता है। भारत में कुछ संस्थाएं हैं जो बड़ी अग्रणी संस्था है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी, और ये 1952 में शुरू हुई थी। इसके साथ भी वैसा ही है, जहाँ इसके महासचिव होते हैं वहीं इसका हेडक्वार्टर होता है। अभी इसके महासचिव डॉक्टर BK सिन्हा साहब पटना से हैं, तो इसका हेडक्वार्टर अभी पटना में है। यहाँ भी आपको AFIP आर्टिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी, EFIP एक्सीलेंस फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी, MFIP मास्टर्स फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी, और ये तीनों डिस्टिंक्शन है। नीचे का जो है वो ऑनर है,
वो उसका चुनाव संस्था आपके लिए करती है, वो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि एक्सीलेंस इन सर्विसेज फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी। और आगे चलें, इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफी काउंसिल नई दिल्ली में 1983 में स्थापना, और इनके द्वारा भी कुछ डिस्टिंक्शन दिए जाते हैं। LIIPC यानी लाइसेंसिएट इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफी काउंसिल, AIIPC यानी कि एसोसिएटशिप इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफी काउंसिल, FIIPC फेलोशिप इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफी काउंसिल, ये तीनों डिस्टिंक्शन थे। अब आगे आते हैं ASIIPC, ये एसोसिएटशिप सर्विस के लिए दिया जाता है। यानी आपने फोटोग्राफी की जो सर्विसेज की हैं, जो समाज के लिए काम किया है, जो शिक्षा दीक्षा के लिए काम किया है, फोटोग्राफी को फैलाने के लिए, आर्ट फोटोग्राफी के लिए काम किया है, तो ये दिया जाता है। उसके बाद उसका आखिरी है FSIIPC फेलोशिप इन सर्विसेज इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफी काउंसिल। अब देखिए, जो डिस्टिंक्शन है वो तो मैंने बता दिया। अब होता है ऑनर। तो ऑनर के लिए पूरे भारत में और देश दुनिया में भी बहुत सारे क्लब हैं। मैं कुछ क्लबों का नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। जैसे जोधना फोटोग्राफिक सोसाइटी जोधपुर में है, लखनऊ कैमरा क्लब लखनऊ में है, कैमरा क्लब ऑफ कर्नावटी ये अहमदाबाद में है, फोटोग्राफिक एसोसिएशन ऑफ दमदम बहुत पुराना कलकत्ता से है, कैमरा क्लब ऑफ इंदौर में है, निहारिका अहमदाबाद में है, फोटो पेटल्स वाराणसी में रहा, बनारस कैमरा सोसाइटी वाराणसी में है, सब सक्रियता से अभी भी काम कर रही है, यूथ फोटोग्राफिक सोसाइटी बेंगलोर में है, छायापथ फिर से कलकत्ता में है, फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, ये बहुत पुरानी फोटोग्राफिक सोसाइटी है और 1937 से काम कर रही है। फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ मद्रास, ये भारत की सबसे पुरानी फोटोग्राफिक सोसाइटी है, 1857 से ये है। ट्राई सिटी फोटो आर्ट सोसाइटी चंडीगढ़ में है, धनबाद कैमरा क्लब धनबाद में है, सिग्मा एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी हैदराबाद में है, GNG फोटोग्राफी क्लब कोलकाता में है। तो ये थे कुछ डिस्टिंक्शन और ऑनर के बारे में बातचीत। जो ऑनर होता है वो ये क्लब्स देते हैं आपको, इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये अपने स्रोत से मालूम करते हैं कि आप फोटोग्राफिक फील्ड में कैसा काम कर रहे हैं, आपने कितने एग्जीबिशंस लगाए, कितना आपने पार्टिसिपेशन किया, कितना आप अलग अलग कॉन्टेस्ट में अपनी फ़ोटो भेजते हैं, कितने आगे बच्चों को आप ज्ञान दे रहे हैं, कितने स्लाइड शो कर रहे हैं, कैसे कैसी गतिविधियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ आपने लेक्चर दिया, कहाँ कहाँ आपने वर्कशॉप लिया, ये सब देखते हुए फिर ये निर्धारित करते हैं और अपने यहाँ का एक सम्मान पत्र आपको देते हैं। और इसका चुनाव, मैंने फिर से कहा कि इसका चुनाव ये संस्थाएं करती है आपकी एक्टिविटी देखते हुए। तो ये था पूरा डिस्टिंक्शन और ऑनर के बारे में सब कुछ। आगे चलते हैं। तो ये पूरा आपने देखा एपिसोड और आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा कि अलग अलग जो भी प्रोफेशनल क्षेत्र हैं उसमें किस किस तरह से डिग्री होती है और किस किस तरह से वो लोग अपने नाम के साथ उसका उपयोग करते रहते हैं। आप अगर फोटोग्राफी की कोई भी डिस्टिंक्शन या ऑनर पाते हैं तो वो आपके साथ आपके जीवन पर्यंत रहती है और आप हमेशा उसे यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के डिस्टिंक्शन पाने के बाद ही आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सैलन और कॉम्पिटिशन्स होते हैं और इनके द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, और फिर उसमें जो जजों का नाम जाता है उन जजों के नाम के साथ ऐसी डिग्रियां, डिस्टिंक्शन और ऑनर ये लगे रहते हैं, तभी आप उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आपको अगर इस पूरे एपिसोड में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करें। एक बेल आइकन दिखेगा, उसमें ऑल में अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी इस तरह के ज्ञानवर्धक चीज़ें फोटोग्राफी से रिलेटेड है वो आपके पास सबसे पहले जाएंगी जो है। और अपने कमेंट मुझे ज़रूर साझा करें, क्योंकि कमेंट जो आते हैं उसी से मुझे बल मिलता है। नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।